आपको रोज बैठना होता है, रोज टाइम निकालना होता है, बाइबल पढ़नी होती है, तब आपको आपका पर्सनल वचन मिलता है और वो आपकी हेल्प करते हैं लाइफ टाइम। लाइफ टाइम परमेश्वर कहता वहीं जा वापिस, जहां 20 साल पहले मैंने तुझे विजन दिया था और तुझे कहा था कि मैं तुझे बचाऊंगा, वहीं जा, वही स्थान में जा। और वो वही स्थान में गया और परमेश्वर के वचनों को याद किया कि परमेश्वर ने उसको कौन सा रिमा वर्ड दिया था। आप एक विश्वासी हैं, अगर आप इफेक्टिव होना चाहते हैं, रिकवरी में आना चाहते हैं, इमेजिन करो अगर याकूब खाली हाथ होता और अपनी पत्नी को कहता चलो चले, वो कभी नहीं जाती। अपने हाथों को उठाओ, बोलो होली स्पिरिट मुझे प्रूफ चाहिए। मांगो अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में, बड़े कार्य मेरी जिंदगी में कर। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे क्या? प्रूफ। अब उसके पास प्रूफ थे कि 10 बार उसके पिता ने उसकी मजदूरी को बदला, कि अब की बार धारी वाले हुए तो तेरी तनख्वाह, अब धारी वाले हो रहे, अब की बार जब डॉट वाले हुए वो तेरी तनख्वाह। ये भी कहा होगा अच्छा अब ये बड़ा चालाक है, अच्छा ऐद की जे अद्धा काला होया ते अद्धा चिट्टा ता तेरी तनख्वाह। वैसे ही हुए, आधे काले आधे गोरे। आप समझ रहे? 10 बार लिखा उसकी मजदूरी को बदला गया और 10 बार वही बच्चे पैदा हुए जो उसकी मजदूरी थी। आप इमेजिन करो अगर प्रूफ उसके पास नहीं होता तो वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंच पाता। आपको प्रूफ चाहिए, आमीन। सबूत चाहिए परमेश्वर आपके साथ है, और वो सबूत तब होंगे अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे होंगे। इसलिए मैं एक चीज बोलता हूं कि शैतान के साथ जाओ मजे ले लो, पर वो घाटे का सौदा निकलेगा, वो घाटे का सौदा निकलेगा। क्योंकि जिस फाइनल डेस्टिनेशन में परमेश्वर ने आपको लेके जाना है, उसके लिए रास्ते में आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी जो इम्पॉसिबल है लेनी अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो। इसलिए बहुत सारे क्रिश्चियन लोग आ तो गए, एंट्री तो हो गई, पर वहां नहीं पहुंच पाए जहां उनको जाना चाहिए। जो उनका फाइनल स्थान है वहां वो नहीं पहुंचे अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि उस स्थान तक पहुंचने के लिए आपको ऐसे प्रूफ चाहिए, ऐसी चीजें चाहिए जो तभी हो सकती है अगर आप परमेश्वर के साथ चलने वाले, खड़े होने वाले और आत्मा में होने वाले व्यक्ति हो तो। हालेलुया। याकूब ने एक वायदा किया था, परमेश्वर जो कुछ तू मुझे दिया करेगा उसका दशमांश में तुझे दिया करूंगा, मैं यहां पे तेरा भवन बना। उसने बड़े वायदे किए खुदावंद के साथ। जब परमेश्वर ने उसे विजन दिया, पर्सनल एनकाउंटर किया परमेश्वर के साथ। आपका आमना सामना होना खुदावंद के साथ जरूरी है। आप समझ रहे हो? वो वचन के जरिए हो, आत्मा के जरिए हो, किसी भी तरह जरिए हो, आपको यह सुनना जरूरी है कि परमेश्वर आपकी लाइफ में चाहते क्या है। उसके लिए आपको खड़े रहना पड़ेगा, आपको रेस्ट में होना होगा। आप इतना बेआराम नहीं हो सकते अपनी लाइफ के लिए कि आप अपनी हीलिंग के बारे में ही सोचते रहें और परमेश्वर क्या चाहता है आप ये ना सोचें, तो आप उस वचन को नहीं ले पाएंगे। अगर मैं अपनी लाइफ में जब तक मैंने यही सोचा कि मुझे हीलिंग मिल जाए, तब तक मैं वो नहीं ले पाया जो परमेश्वर मुझे देना चाहता था। और जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो हीलिंग से कहीं ऊपर है। वो हीलिंग तो है ही, वो हीलिंग तो है ही, लेकिन जो परमेश्वर देना चाहता है वो उससे 10 गुना ज्यादा चीजें हैं। आप लेना चाहते हो एक पार्ट, परमेश्वर 10 हिस्से आपको देना चाहता है। आप बोलते हो नहीं 9 हिस्से नहीं, परमेश्वर कहता है नहीं, मैं तुझे 10 हिस्से देना चाहता हूं, लेकिन तुम मेरे हिसाब से अगर चलेगा तो। अगर आप पर्सनल इनकाउंटर